वहाँ पे लोगों का, जिनकी बच्चियाँ मिसिंग है या उनका अपहरण हुआ है, उनका ऐसे करना कि पुलिस उनको सहयोग नहीं कर रही है। मेरी आवाज़ अगर पुलिस महकमे तक पहुंच रही है तो मैं उनसे एक बार फिर से आग्रह करूंगा, अति शीघ्रता इसमें कार्रवाई करें, नहीं तो हिंदू आंदोलित हो जाएगा तो उसे रोकना आपको कठिन होगा। कालानी परिवार का जो वर्चस्व है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते हैं एक मुलाकात प्रदीप रामचंदानी जी के साथ में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आज प्रदीप जी, आपसे प्रवक्ता होके बात करने का मन नहीं है, एक उल्लासनगर सिटीजन में होके अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज उल्लासनगर शहर के अंदर बेटियों का सवाल आ गया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, 5 उल्लासनगर की बेटी, उसको आप मिसिंग बोल सकते हैं या तो उनका अपहरण हुआ है, वो तो जांच का विषय है, जांच चालू है पुलिस स्टेशन में। लेकिन वहाँ पे लोगों का, जिनकी बच्चियाँ मिसिंग है या उनका अपहरण हुआ है, उनका ऐसे करना कि पुलिस उनको सहयोग नहीं कर रही है, और पुलिस कहीं ना कहीं मतलब जो एक्टिव रोल होना चाहिए वो है नहीं। आपकी सरकार है साहब, तो इस प्रकार का जो मतलब एकदम क्या बोलते हैं हल्के तौर पे उठाना पुलिस का भी या तो सरकार की तरफ से भी, यानी कई कुछ एक्शन मोड नज़र नहीं आ रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है, पिछले कई दिनों से यह मुद्दा गूंज रहा है। कई हिंदूवादी संगठनाएं इसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रही हैं। हाँ, कुछ तस्वीरें भी आई हैं सही, जिसमें देखा गया है कि मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ विवाह कर रहा है। देखिए, क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें अगर कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम में शादी करते हैं तो उसको तो कहीं ना कहीं मान्यता दी जा सकती है। लेकिन एक धर्म विशेष समुदाय एक अपना लक्ष्य बनाकर हिंदू लड़कियों को अगर लक्ष्य करता होगा और अपना लव जिहाद का जो उनका कार्यक्रम है उसको करता होगा, तो बहुत ही गंभीर समस्या है। और पुलिस अगर उसमें नहीं कार्रवाई कर रही है तो ये मुझे नहीं पता है कि कर रही है या नहीं कर रही है। जिनकी बच्चियां मिसिंग है, उनके घर वालों का आरोप है कि हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि अगर ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। अगर आज तक नहीं की है और नहीं की है तो हम उनसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस बात को हल्के से मत लेना। सारा हिंदू समुदाय जो कि यहाँ पर उल्लासनगर में बसता है, उसका कारण यह है कि वह हिंदू था, इसलिए उसने अपने सिंध प्रदेश का त्याग कर यहाँ पर आए, और उसी चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है।
मेरी आवाज़ अगर पुलिस महकमे तक पहुंच रही है तो मैं उनसे एक बार फिर से आग्रह करूंगा, अति शीघ्रता इसमें कार्रवाई करें, नहीं तो हिंदू आंदोलित हो जाएगा तो उसे रोकना आपको कठिन होगा। सही है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू चला, उस इंटरव्यू के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने काफ़ी तीखी टिप्पणी करके कहा कि जो गद्दार लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है। एक निजी चैनल पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ जो गद्दार लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है और उनको आगे बढ़ा रही है। देखिए, ये उल्लास बुलेटिन पर जो इंटरव्यू आया वो मैंने देखा। हाँ। उसमें मनोज लासी और कमलेश निकम जी दोनों बैठे थे जी। और बड़ी विडंबना है कि जब मनोज लासी और कमलेश बैठे हैं, हाँ। और कमलेश कह रहे हैं कि गद्दारों को कालानी छोड़ते नहीं, हाँ। तो उनके समीप जो बैठा मनोज लासी है, क्या उसके ऊपर से गद्दार का जो तमचा था, जो उसके ऊपर जो लगा हुआ बिल्ला था, वो कालानियों ने उतार दिया? क्या कालानी अपने हिसाब से गद्दार तय करते हैं? कभी वो गद्दार हो जाते हैं, कभी उनको प्रवक्ता बना देते हैं। कालानी की राजनीति दिशाहीन हो गई है। वह एक सही विपक्ष का मुद्दा नहीं उठा पा रहे। इतने दिनों तक वह चुप थे, उनका आवाज नहीं निकल रहा था, दबे हुए थे। शुक्र माने कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगर उत्तर प्रदेश में होते तो इनकी अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चलता और अपनी इन असामाजिक तत्वों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना पड़ता था। इसीलिए देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। उन्होंने कभी यह नहीं उठाया कि महानगर पालिका में भ्रष्टाचार है या नहीं है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिजली की समस्या है या नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक है या नहीं है। ऐसी बातों पर वह कभी भी उठाते नहीं है सवाल। केवल व्यक्तिगत राजनीति और व्यक्ति के ऊपर आरोप करके अपनी पार्टी चला रहे हैं। और उल्लासनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, श्रेष्ठ नेता हैं, उन्होंने सोचना होगा कि वो पार्टी किस तरह से चला रहे हैं। और रही बात, एक मैं आपको कहूँगा कि जिसमें मेरे मित्र मनोज लासी जी ने कहा था कि भाई अभी अभी जो अपना एपीएमसी के चुनाव हुए उल्लासनगर में, उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का पैनल किशन कथोरे जी के, जिसमें अंबरनाथ आता है, उल्लासनगर आता है और बदलापुर आता है, उसमें 2 व्यापारिक सीटें आती हैं, जिसमें दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की, जिसका स्पष्टीकरण दे रहे थे कि उल्लासनगर से 70 वोट बदलापुर के बापू देशमुख और पवन पुत्र जो इनके उम्मीदवार थे उनको मिले हैं, और कागज दिखा रहे थे। आज मैंने बापू देशमुख से फोन करके पूछा। अच्छा। मैंने कहा, मनोज लासी ऐसे बोल रहे हैं कि 70 के 70 वोट जो हैं आपको उल्लासनगर के मिले हैं, आपको बदलापुर से और अंबरनाथ से एक भी वोट नहीं मिला है, सारे जो वोट मिले हैं कालानियों के मेहरबानी से मिले हैं। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूं। उसने कहा है कि बदलापुर मेरा बाले किला है, वहां से मेरे को 45 वोट मिले होंगे अंदाजन, 5 अंबरनाथ से मिले होंगे और 20 जो है वो उल्लासनगर से मिले होंगे। वो अपना अंदाजा बता रहा है जो कैंडिडेट है, और वो कह रहा है कि कालानी के उम्मीदवार ने मुझे धोखा दिया। वह आप चलाइएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। हेलो, हाँ बोला सेठ, फोन केला था। नमस्कार सर, मैं उल्लासनगर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ। अभी आप इसमें खड़े थे ना एपीएमसी इलेक्शन में। बरोबर बरोबर सर, आपको काफी अच्छे वोट मिले, मेरे हिसाब से कुछ 70-72 वोट मिले ना। हाँ, तो आप एक अच्छे क्षेत्रकारी हैं। मुझे ये बात बताइए कि आपको ये जो 70-72 वोट मिले हैं वो अधिकांश कहाँ से मिले हैं? उल्लासनगर से कितने मिले होंगे और बदलापुर से कितने मिलेंगे, उसकी आपने बाइफरकेशन करी है क्या? आपका जो आधार ज्यादा ग्रामीण इलाकों में है या शहरी इलाकों में है? मेरे को ये खाली पूछना था कि आपको आप तो बदलापुर में रहते हैं ना सर? हाँ बराबर। तो आपको बदलापुर से समझो 70 वोट मिले हैं, तो बदलापुर में से 50 वोट तो मिले होंगे आपको। हाँ बात बराबर है। कि 50 से कम मिले होंगे बदलापुर से? 50, 45, 50।
45-50 वोट बदलापुर से मिले होंगे। हाँ। और उसके हाँ, बाद हाँ। अंबरनाथ से कुछ वोट मिले आपको? 5 समझ लो। समझो 50, समझो आपको 45-50 अंबरनाथ। और उल्लासनगर से कितने वोट मिले होंगे अंदाजन? उल्लासनगर से वो अभी 50 तो वो उसको 20 समझ लो। 20 वोट मिले होंगे बस। सर सुनिए ना सर, कल यहाँ पर उल्लासनगर में एक हाँ। पप्पू कलानी का प्रवक्ता है मनोज लासी, उसने हाँ। बोला कि बदलापुर वाले जो देशमुख है उनको 70 के 70 वोट उल्लासनगर से मिले हैं, बदलापुर से एक भी वोट नहीं मिला है। ये नहीं उन्होंने- नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। बदलापुर तो हमारा बाया किला है। उन्होंने आपको साथ नहीं दिया, उल्लासनगर के कलानी वाले लोगों ने आपको साथ नहीं दिया, ऐसा आपका कहना है? नहीं, उधर वो कलानी लोग, क्या हो गया, कलानी वाले बोल रहे थे कि बापू को जितने भी वोट मिले 70 के 70 उल्लासनगर से मिले हैं, तभी हमने आपसे वोट दिया। उधर से 70 मिलता था ना, हाँ तो हमको 125 वोट मिलता था। अच्छा, हाँ बराबर। हाँ। फिर आप जीत जाते थे फिर। और रही बात, उन्होंने मुझ पर भी कटाक्ष किया था मनोज लासी जी ने, कि मैंने जब भी शिक्षक के चुनाव हुए थे तब मैंने बताया था कि राष्ट्रवादी का जो उल्लासनगर में है उसका सुपड़ा साफ हो गया है। और मैंने उनको बोला था कि उल्लासनगर में केवल इतने वोट, जो मुझे प्रॉपर अभी संख्या याद नहीं है, मिले हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपको कैसे पता पड़ा? तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि हमारे कार्यकर्ता वहां खड़े होते हैं, जब अपने बूथ की पेटियां खुलती है तो वो लिखते हैं कि हमको कितने वोट मिले। अब दूसरी बात यह है कि मुझे आप बताइए, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे लासी जी, हारने के बाद इतना चिल्ला रहे हैं। शिक्षक का जो चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें शिक्षकों ने वोट डाले, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस बुरी तरह से हारी। और इतनी बुरी तरह से हारी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने खाली 1 सीट वही जीती, बाकी जो 5 सीटों में थे 4 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती। लेकिन यहां पर हारने के बाद वो इतना चिल्ला रहे हैं कि हमको इतने वोट मिले, इतने वोट मिले। अभी भी बुरी तरह से हारे हैं पीएमसी में। देखिए, मेरे ऐसा मानना है कि धीरे धीरे, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो दिशाहीन हो गई है, इसके लिए उनका आधार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उस समाप्ति की ओर है। कालानी परिवार का जो वर्चस्व है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे जाके वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और रही बात, वो जो कमलेश जी हैं, उनको तो मैंने भी कहा था कि पिल्लू नेता हैं, लेकिन अभी मैं उसमें थोड़ा संशोधन करता हूं। मुझे नहीं लगता है वो पिल्लू नेता जैसे भी बात करते हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो पिल्लू कार्यकर्ता हैं। किस तरह की बात करते हैं, केवल राजेश भदौरिया ने ये किया वो किया। अरे आप नीतिगत फैसले लीजिए, शहर में क्या काम नहीं हो रहा है, क्या सरकार की कमियां हैं, क्या सरकार ने करना चाहिए। केवल राजेश भदौरिया ये है, वो गद्दार है, ये है। दिशाहीन होकर चली इस राष्ट्रवादी कांग्रेस का कम से कम कालानी का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं ये फिर से कह रहा हूँ। अभी देखिए, हाल ही में हमने अजीत माखीजानी का इंटरव्यू किया। उन्होंने खुले तौर पे कहा आपके आमदार के लिए कि जब भी कोविड का टाइम था तभी उस टाइम आमदार साहब ने कहा था कि हम लाइट के बिल माफ़ करवाएंगे, पानी 50 MLT लेके आएंगे, लाइट की समस्या शहर के अंदर है। तो यहाँ पर आप लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। ये जो गलत कमिटमेंट्स जो आपके पार्टी के द्वारा जो दी जाती है, वहाँ पर आप विफल नजर आते हो। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, अजीत माखीजानी का मैंने व्यक्तिगत मुद्दों पर मैंने उनका स्वागत भी किया था, जो अच्छे काम करते हैं, अच्छा है। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, इस बात में दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे पैसे लाए हैं, सड़कों के लिए लाए हैं, उसके बाद आपके ये GR लाया है, ट्रांजिट। देखिए, जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं, दूर हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। ट्रांजिट कैंप के लिए पैसा आया है, वाटर सप्लाई के स्कीम के लिए पैसा आया है, अंडरग्राउंड स्कीम के लिए पैसा आया है। ये क्या बात करते हैं? जब इनके पास राज्य था तो इन्होंने कहा था गरीबों की टैक्स माफ करेंगे, उन्होंने कहा था शहर को सिंगापुर बनाएंगे, इन्होंने कहा था कि भाई जो सारी जो है जो पप्पू कलानी पूरी शहर को एकदम सुंदर बना देगा। कौन सी चीज़ों का इन्होंने, एक तो मैं बताता हूँ, इन्होंने जब ये एक बार कहा था कि पूरे जितने गरीब रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं उनका हाउस टैक्स माफ कर दिया जाए। केवल झूठ बोलते हैं। इन्होंने कौन सा काम किया है? अच्छा, रही बात, दूसरी बात, ज्योति कलानी आमदार थी, ज्योति कलानी आमदार थी, सिंधु भवन बनाने के लिए उन्होंने बहुत चर्चा की।
ज्योति कालानी मैडम के स्वर्गवास हुए भी कम से कम 2 साल हो गए हैं। सही। अब तक सिंधु भवन नहीं बना। सिंधु भवन बनना चाहिए, ये मांग है। नहीं, ये अपनी दूसरी बात, मैडम ज्योति कालानी जब आप जीवित थी तो उन्होंने वृद्ध आश्रम का मुहूर्त किया था और कहा था कि वृद्ध आश्रम में बनाऊंगी। वो आज तक वृद्ध आश्रम बना क्या? ओमी कालानी ने फ्री वाईफाई की घोषणा की थी, आज तक फ्री चाय, फ्री खाना, 10 रुपए मध्ये भरपूर खाना, घोटभर चाय, सारे जितने भी वादे झूठे करते हैं ये करते हैं। हम लोग ये जो वादे करते हैं उसमें प्रयास करते हैं पूरी तरह से लाने का, और उसमें आंशिक सफलता मिलेगी, पूरी तरह से मिलेगी। मुझे आप बताइए कौन सी सरकार ने इससे जल्दी और फास्ट काम किया है जितना ये सरकार कर रही है उल्लासनगर के लिए? देखिए, बताइए ना कौन सी चीजें नहीं हो रही हैं। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि अजीत माखीजानी जी का आपने एक बार बेतारीफ भी की थी, अच्छा किया तो उन्होंने काम। तो मुझे एक बताइए बात कि जिस टाइम पर अजीत माखीजानी जी ने एक विषय उठाया था महाराज के प्रॉपर्टी के विषय में, उसमें आपने भी उनको बधाइयाँ दी थी कि अच्छा काम किया है और महाराज की प्रॉपर्टी, महाराजों के जो असली हकदार उनको मिलनी चाहिए और उनको मिली भी। ठीक है, अभी वो घटना घटने के बाद आज तक वो जिसने हड़पी जगह, वो भू माफिया खुले तौर पे घूम रहे। आपने डंके चोट पे बोला था कि उनको भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं और उन पे कानूनी कार्रवाई करेगी। तो वो तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं, वो तो आज खुले तौर पे घूम रहे। अगर एक के ऊपर भी कार्रवाई होती इस प्रकार की तो वो तो सभी भूमाफियाओं को एक मैसेज जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है इन सब चीज़ों में। अगर इनको रोकेंगे नहीं, ये सब घटनाएं नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का डंडा हमारे सर पे लगा रहेगा। इस प्रकार की जो होना चाहिए था वो आपकी तरफ से हुआ नहीं। आज वो खुले तौर पे शहर में घूम रहे हैं। ऐसे भूमाफिया जो बेलगाम घूम रहे, आगे चल के घातक है शहर के लिए। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? देखिए, अजीत माखीजानी की प्रशंसा इसलिए की थी कि उसने किसी गरीब की जगह हड़प रहे थे, उसका आवाज़ उठाया। और जब हमने भी उसको समर्थन दिया, क्योंकि राजनीति में हम शत्रु नहीं हैं, हम प्रतिद्वंद्वी हैं। सही है। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो उसको समर्थन हमेशा हम देते हैं। इस बात में हम पूरी तरह से, इस बात में हमने कहा था कि जगह जो है उसको हड़पने नहीं दिया जाएगा। जब वो जगह के पेपर उन ब्राह्मणों को मिल गए, उन मालिकों को मिल गए, उसके बाद अपने आप में उसकी तीव्रता कम हो गई और विषय समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। अब उसके बाद केवल राजनीति के लिए राजनीति करनी है और उसको खींचते बैठना है, तो ये काम विपक्ष का है, वो करते रहे, उनको कितनी सफलता। लेकिन जो हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा था कि वह जगह जिसके उनके मालिकानों को मिलेगी, कभी तो वो कह रहे थे समाज मंदिर बनाएंगे, मतलब कौन होते हैं वो समाज मंदिर बनाने वाले। सारी चीजें जब ठीक हो गई, उन मालिक के हाथ में सारे फाइल मिल गए, चाबी मिल गई, तो उस मुद्दे में बाकी बचा क्या? उसके बाद क्या मुद्दा उठाना? अगर उसके बाद भी किसी को मुद्दा उठाना है, लगता है कि किसी ने गलत किया है, तो वो जा सकता है। लेकिन हमारा मकसद था वो हमने पूरा किया, मालिकों को जगह मिली, हमारे तरफ से ये मुद्दा समाप्त हो गया था। आज बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी से बात करते हुए। और ये जो घटनाएं जो शहर के अंदर हो रही है, जो शहर की बेटियां जो लापता हो रही है या किडनैप हो रही है, ये एक जांच का विषय है। हम इस विषय के ऊपर हम और भी नेताओं से बात करेंगे। जल्द ही जल्द हो सके तो हम शहर के आमदार से भी बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में आमदार जी ने पुलिस प्रशासन को पत्र देके इसकी मांग की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी मांग की है आज हमारे आमदार ने। हम जल्द ही उनसे भी पूछेंगे कि क्या कार्रवाई हुई। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।